हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर में। ये है उदाहरण 2 अध्याय 5। तो सवाल को पढ़ते हैं और इसको जल्दी से करते हैं हल। आप भी इसको बहुत अच्छे से सीख लीजिएगा। दिया गया है कि संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से एपी नहीं हैं। यदि इनसे कोई एपी है तो अगले दो पद लिखिए। 4 सवाल हमें दिए गए हैं, तो सबसे पहला हम जो पहला सवाल है वो करते हैं। तो पहले में हम लिखेंगे दी गई संख्याओं की सूची। तो इस तरीके से हमने लिखा और जो सूची हमें पहले सवाल में दी गई है वो लिख लेना है। 4, 10, 16, 22 और इसके बाद डैश 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 लगा है। अब चेक करना है कि क्या ये एपी है। अगर एपी है तो अगले दो पद बताओ। तो देखो, एपी चेक करने के लिए बहुत ही फेमस तरीका है कि देखो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। मैंने आपको बताया है। तो सबसे पहले क्या करना है कि A2 माइनस A1 करना है। A2 माइनस A1 करोगे तो इसके बाद फिर करोगे तुम A3 माइनस A2, ये करोगे A3 माइनस A2 करोगे। इसके बाद तुम क्या करोगे, A4 माइनस A3 करोगे। और अगर इनका उत्तर सेम आता है, अगर इनका उत्तर सेम आता है तो इसका मतलब ये एपी है। कर दो, चलो 10 में से 4 को घटाना है, क्योंकि अब तुम यहां मत देखो, डायरेक्ट करो। 10 में से 4 को घटा दो, 16 में से 10 को घटा दो, 22 में से 16 को घटा दो। ठीक है, वो एक ही बात है, क्योंकि पहला पद A1 कहलाता है, दूसरा पद A2, इसी तरीके से 3 और 4। चलो घटा दो। 10 में से 4 चले जाएंगे, कितने बचे बताओ। 10 में से 4 गए तो 6 बचे। 16 में से 10 गए तो कितने बचे, 6 बचे। और 22 में से 16 गए तो भी 6 बचे। आप घटा के देख लेना। तो इसका मतलब ये है कि ये देखो, इन दोनों संख्याओं के बीच में जो अंतर है वही है ना, यहाँ है वही यहाँ है। इसका मतलब हम ये भी तो कह सकते हैं कि यहाँ जो A2 माइनस A1 है, जो A2 माइनस A1 है वही क्या है, A3 माइनस A2, यानी दोनों बराबर हैं। A3 माइनस A2, और वो भी किसके बराबर है, A4 माइनस A3 के। तो A4 माइनस A3 के, और तीनों का आंसर सेम कितना है, 6 है। तो 6 लगा दिया। अब इसी हिसाब से तो हम ये भी बोल सकते हैं कि अतः दी गई संख्याओं की सूची एक एपी है। अतः दी गई संख्याओं की सूची, दी गई संख्याओं की सूची क्या है, दी गई संख्याओं की सूची एक एपी है। अब एपी है तो इसका प्रथम पद निकालना बहुत आसान है। तो जो प्रथम पद होगा, समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या होता है, जो पहले नंबर पे लिखा होता है। तो प्रथम पद A बराबर आप क्या लिखोगे, प्रथम पद आप लिखोगे 4। तो यहाँ पे लिख लेना कि प्रथम पद 4 है। अब आपसे कोई पूछे कि चलो सारवंतर बता दो, तो सारवंतर बताना कोई बड़ी बात नहीं है। सारवंतर D तुम लिखोगे और यहाँ पे सिंपली एक काम करोगे। क्या काम करोगे कि दूसरे नंबर के पद में से पहले नंबर का पद घटा दोगे। यानी कि क्या करोगे, 10 में से कितना घटा दोगे, 10 में से तुम घटाओगे 4। तो यहाँ पे 10 में से 4 घटा दिया, कितना बचा, 6। या फिर सीधा यहाँ देख के लिख सकते हो कि 6 का अंतर है, तो भी आ जाएगा। तो ये आ गया तुम्हारा सारवंतर। अब इन्होंने कहा था, क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ो तो इन्होंने एक बात कही थी कि अगले दो पद लिखिए। अगले दो पद लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो देखो अभी हमें जो संख्याओं की सूची दी गई है 1 2 3 4 पद तक दी गई है, तो हमें पांचवा पद भी पता करना है और इसके बाद कॉमा लग के छठवां पद जो आएगा वो भी पता करना है। तो पांचवें पद का फॉर्मूला क्या होगा और छठवें पद का फॉर्मूला क्या होगा, आइए इस चीज को जानते हैं। हमेशा एक बात याद रखना, मैं आपको थोड़ा सा रफ में समझा देता हूं कि जैसे आपसे कोई कहे कि चलो तीसरे पद का फॉर्मूला बताओ, तो तुम क्या करोगे, उसका फॉर्मूला अपने आप ही बना लोगे। कैसे, ए लिखोगे और तीसरे पद का चाहिए तो उससे एक कम डी करना है, यानी 2D करना है। जैसे कोई तुमसे कहे कि चौथे पद का फॉर्मूला बताओ, तो तुम कहोगे कि ए तो हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, लेकिन जो A4 है इसमें से एक डी कम करके लिखना है। 4 में से एक गया तो कितना बचा, 3D हो जाएगा। अगर तुमसे कोई कहे कि A20 बताओ, तो तुम कहोगे A+19D।
समझ पा रहे हो कि नहीं? अगर तुमसे कोई कहे कि ए 50 बताओ, यानी 50वां पद बताओ, क्या होगा? तो तुम कहोगे कि ए प्लस 49d, यानी ए तो रहेगा, साथ में जितने जो भी पद आपको चाहिए उसमें एक कम करके डी लगाओ। तो यहां बताओ कितने पद दिए गए थे? 1 2 3 4। हमें 5वां पद चाहिए और 6वां पद चाहिए। और एक बात और याद रखना कि ये जो पद हमें तभी मिल सकते हैं जब हमें ए और डी के मान पता हो, क्योंकि ए का मान मिलेगा तब हम रखेंगे और डी का मान मिलेगा तभी तो वो पद मिलेगा। और ए और डी के मान हमने यहाँ पे ऑलरेडी निकाल लिए हैं, क्योंकि हमें ए पी पता चल गई थी। तो चलो हमें 5वां पद निकालना है, तो अगले दो पद, यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे इसलिए का ये चिन्ह, अगले दो पद। तो अगले दो पद क्या हो सकते हैं? आपको इतना लिखना है कि अगले दो पद कौन कौन से होंगे? A5, क्योंकि 4 तक तो दिए गए हैं ना, 4 तक तो दिए गए हैं, तो A5 एवं A6 है। तो A5 क्या होगा? A प्लस 4D एवं ज्यों का त्यों। और A6 क्या होगा? A प्लस 5D, है ना, 6 है तो 5D हो जाएगा। अब चलो मान रख दो, A का मान कितना है? 4 है, प्लस 4D का मान कितना है? 6 है। एवं यहाँ बताओ A का मान कितना है? 4 है, प्लस 5D का मान कितना है? 6 है। तो चलो 4 प्लस 4 छं 24, एवं यहाँ बताओ 4 प्लस 5 छक्के 30। तो 24 और 4 कितने हुए? 28, एवं 30 और 4 कितने हुए? 34। तो अगले जो दो पद हैं वो 28 व 34 होंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि अतः अगले दो पद 28 व 34 होंगे। तो ये सवाल आप पहला वाला अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। इसके बाद ये जो दूसरा सवाल हमें दिया गया है, इसको कैसे करना है आइए जानते हैं। तो दूसरा सवाल में आपको लिखना है दी गई संख्याओं की सूची, और जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। क्या दिया गया है? 1 -1 -3 -5 डैश डैश डैश। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आपको जो है यहाँ पे ए का जो मान है, अभी तो चेक करना है कि ये ए पी है कि नहीं है। तो कैसे चेक करते हैं? आपको लिखना है कि ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। तो A2 में से किसको घटाना है? A1 को। A3 में से किसको घटाना है? A2 को। यहाँ पे लिखा कि A3 में से किसको घटाना है? A2 को घटाना है। फिर A4 में से किसको घटाना है? A3 को। तो यहाँ पे वो भी लिख लिया कि A4 में से हम किसको घटा देंगे? A3 को घटा देंगे, और ये बराबर के चिन्ह लगा दिए। तो चलो घटाओ, दूसरे नंबर के पद में से पहले नंबर का पद घटाना है, यानी दूसरे नंबर का पद क्या है? -1। तो -1 में से घटाना किसको है? इस 1 को, तो 1 लिख लिया। तो दोनों ही माइनस के हो गए, तो माइनस का 2 हो गया। अब तीसरे नंबर के पद में से दूसरे नंबर का पद घटाना है। तो तीसरे नंबर का पद क्या है? -3, तो -3 कर दिया। घटाना किसको है? दूसरे नंबर के पद को, जो कि है -1। तो अभी चेक करो बेटा कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो -3 तो पहले से है, माइनस माइनस अपना प्लस हो गया, और साथ में क्या है? 1। तो इससे 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस का 2 बचेगा। इसी तरीके से चौथे नंबर के पद में से तीसरे नंबर का पद घटा दो। तो चौथे नंबर का पद क्या है? -5। तो अपन ने लिखा कि चौथे नंबर का पद -5 है। उसमें से घटाना क्या है? ये तीसरे नंबर का पद, जो कि है -3। तो क्या होगा? -5 माइनस माइनस हो जाएगा अपन का प्लस, और यहाँ पे आएगा 3। तो -5 में से 3 जो है वो घट जाएंगे, क्योंकि वो प्लस के हैं, तो -2 ही बचेगा। तो देखो ये भी -2 आया, ये भी -2 आया, और ये भी -2 आया। तो यहाँ पे लिख देना कि चूंकि A2 माइनस A1 जो है वो बराबर है किसके? A3 माइनस A2 के। तो यहाँ पे लिखोगे कि A3 माइनस A2 के बराबर है, और वो किसके बराबर है? A4 माइनस A3 के। तो यहाँ पे आप लिखोगे बेटा कि वो बराबर है A4 माइनस A3 के, जिसका मान टोटल आ रहा है -2। इसका मतलब ये है कि दी गई संख्याओं की सूची एक एपी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि अतः दी गई संख्याओं की सूची एक एपी है। ऐसा क्यों लिखा? ताकि
हम बता सके कि प्रथम पद और सारवंतर क्या है। संख्याओं की सूची एक एपी है, यानी एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी है तो इसका प्रथम पद पता चल जाएगा। तो बेटा प्रथम पद लिख दो कितना है, तो प्रथम पद ए बराबर तुमने लिखा, देखो पहले नंबर पे कौन है, एक है ना, तो प्रथम पद तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। इसके बाद तुम निकाल क्या सकते हो, सारवंतर, तो तुमने हेडिंग लगा दी सारवंतर। डी बराबर, और तुमने कहा कि दूसरे नंबर के पद में से पहले नंबर का पद, यानी -1 में से घटेगा -1, जो तो टोटल कितना हो जाएगा -10, और यहाँ भी तुम्हें दिख रहा है गैप की -2 का है। तो इसके बाद तुम्हें क्या करना है, अगले दो पद निकालना है। तो तुम लिखोगे कि अगले दो पद, तो अगले दो पद क्या होंगे, अगले दो पद जो होंगे बेटा वो होंगे, 4 तक तो दिया गया है ना, 1 2 3 4, तो अगले दो पद होंगे तुम्हारे A5 एवं A6 हैं। अगले दो पद क्या है, A5 एवं A6 हैं। तो अगले दो पद में A5 को क्या लिख सकते हो तुम, A + 4D, बहुत बढ़िया। और A6 को क्या लिख सकते हो, यस सर A + 5D लिख सकते हैं हम। तो चलो मान रख दो, A का मान है 1 तो A की जगह पे 1 रख दिया, +4, D का मान है -2 तो -2 रख दिया। इसी तरीके से बेटा यहाँ पे कर दो कि A का मान कितना है, 1 है, +5, D की जगह पे कितना रख दो, -2 रख दो। चलो 1 4 दूनी 8 यानी -8 हो जाएगा, एवं यहाँ पे आ जाओ 1 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो 8 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बच गया माइनस का, और यहाँ क्या बच गया, माइनस का 10 में से 1 गया तो 9 बच गया। अतः अगले दो पद कौन कौन से होंगे, -7 और -9। तो आप लिख भी सकते हो कि अतः अगले दो पद -7 और -9 होंगे। तो इसका अब दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि नोट कर लो दोनों सवालों को, दो अगले क्वेश्चन में कर देंगे ताकि वीडियो लंबा ना हो। तो ये देखो यहाँ पे पहले सवाल का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी, यहाँ पे ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, इसके बाद ये नोट्स बनाते जाना बेटा, नोट्स बनाते जाना, नोट्स में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नोट्स बनाओगे तो फायदा होगा। इसके बाद दूसरा सवाल ये है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, यहाँ पे और फिर यहाँ पे। क्लियर है कि नहीं, ओके। तो मुझे जल्दी से आपका कोर्स भी ख़त्म करना है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, अपना ध्यान रखना।